नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा आईएनएस तुशील व्यास सम्मान 2024, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, आरबीआई के नए गवर्नर, सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 7 दिसंबर से 14 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कैलिनिनग्राड, रूस में यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में नवीनतम मल्टी रोल स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को शामिल किया गया। आईएनएस तुशील को नौसेना युद्ध के सभी 4 आयामों हवा, सतह, पानी के नीचे और विद्युत चुंबकीय में संचालन के लिए तैयार किया गया है। तुशील का अर्थ है रक्षक ढाल। रक्षा मंत्रालय ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार 1200 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से आईएनएस विक्रमादित्य की मरम्मत की जाएगी। क्या आप जानते हैं आईएनएस विक्रमादित्य को मूल रूप से बाकू नाम दिया गया था और 1987 में सोवियत नौसेना में और बाद में रूसी नौसेना में एडमिरल गोर्शकोव के रूप में कमीशन किया गया था। इसे जून 2014 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। केंद्रीय खान मंत्रालय ने मदुरई के मेलूर तालुक में नायकर पट्टी टंगस्टन ब्लॉक सहित 8 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की बिक्री के सफल समापन की घोषणा की। नायकर पट्टी ब्लॉक स्किलाइट में समृद्ध है, जो एक मुख्य टंगस्टन खनिज है जो एरोस्पेस, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। नियोजित खनन स्थल में अरिटापट्टी शामिल है, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का जैव विविधता हॉटस्पॉट है। क्या आप जानते हैं टंगस्टन नाम का अर्थ स्वीडिश में भारी पत्थर है और यह खनिज स्किलाइट का पुराना स्वीडिश नाम था। टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक W है और खनिज वोल्फ्रामाइट से लिया गया है। यह नाम स्वीडिश रसायनज्ञ जोहान गॉटसाचाक वॉलेरियस ने 1947 में दिया था। मध्य प्रदेश के रतपानी वन्यजीव अभयारण्य को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। यूट्यूब ने 29 विभिन्न भारतीय भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के लिए कई यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के साथ साझेदारी की घोषणा की है। आप जानते हैं स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स एक सरकारी पोर्टल है जो कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों के लिए डिजिटल शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने उद्योग के सहयोग से विकसित पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए IIT मद्रास द्वारा संचालित स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। श्री के संजय मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ दिलाई। इससे पहले श्री मूर्ति ने शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है। क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। वी नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। 10 दिसंबर को विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जो भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई है।
आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यालय में उनकी मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन के कारण किसी भी रिक्ति की घटना की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला के संस्थापक निदेशक, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और चिली की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकालों सहित प्रमुख पदों पर कार्य किया है। पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेल भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक समारोह में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें उनके सराहनीय सैन्य कौशल और भारत के साथ नेपाल के लंबे और मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने में अथाह योगदान के लिए दिया गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा का बेंगलुरु के सदाशिव नगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। एस.एम. कृष्णा ने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। वे 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री और 2009 से 2012 तक भारत के विदेश मंत्री रहे। वे 2004 से 2008 के बीच महाराष्ट्र के 18वें राज्यपाल भी रहे। एक ऐतिहासिक क्षण में पोप फ्रांसिस ने आर्कबिशप जॉर्ज जैकब कुवाकार्ड को कार्डिनल के पद पर पदोन्नत किया, जिससे वह भारत के पहले कैथोलिक पादरी बन गए जिन्हें सीधे इस रैंक पर नियुक्त किया गया। कला और संस्कृति। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को बसी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा एक उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। जानते हैं व्यास सम्मान के अलावा के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में एक भारतीय नागरिक द्वारा उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। रामविलास शर्मा वर्ष 1991 में व्यास सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता थे। गुजरात के मशहूर पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अपने आवास पर महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जारी करेंगे। श्री भारती के लेखन ने लोगों में देशभक्ति की भावना और भारतीय संस्कृति तथा देश की आध्यात्मिक विरासत को आम लोगों तक पहुंचाया। टेलर स्विफ्ट का संगीत कार्यक्रम जिसे इरास टूर के रूप में जाना जाता है, जिसमें 149 शो शामिल थे, ने 10 मिलियन से अधिक प्रशंसकों को आकर्षित किया और टिकटों की बिक्री से $2 बिलियन कमाए। कनाडा के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार ब्रायन एडम्स अपने विश्व संगीत दौरे सो हैप्पी इट हर्ट्स के हिस्से के रूप में भारत आए हैं। पायल कपाडिया ने ऑल वी इमेजिन एज लाइट
के लिए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में ऐतिहासिक नामांकन हासिल किया। फिल्म को गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर में भी नामांकित किया गया था। यह पहली बार है जब भारत के किसी निर्देशक को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में नामांकित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में नामित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के कई दिनों के राजनीतिक गतिरोध के बाद फ्रांसवा बैरो को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। सेंटर राइट डेमोक्रेटिक मूवमेंट एमओडेम पार्टी के 73 वर्षीय नेता मिशेल बार्नियर का स्थान लेंगे, जिन्होंने संसद के निचले सदन में विश्वास मत हारने के बाद पिछले सप्ताह इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति यून सुक येओल के महाभियोग के बाद दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की कार्यकर्ता हरमीत ढिल्लो को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। ब्रिटेन में डराग तूफान के आने से हजारों परिवार अंधेरे में डूब गए। तूफान के कारण तेज हवाएं चली और जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित मोल्दोवा की संसद में इस महीने की 16 तारीख से 60 दिन का आपातकाल लागू करने के लिए मतदान हुआ। यह कदम 1 जनवरी से रूसी गैस आपूर्ति में कटौती की घोषणा को देखते हुए उठाया गया है। फिलीपींस में नेग्रोस द्वीप पर माउंट कनलाओन ज्वालामुखी के फटने के बाद लगभग 87,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने कहा है कि कनलाओन के पश्चिमी और दक्षिणी ढलानों पर राख से ढके हुए नजदीकी कस्बों और गांवों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है। सीरिया में मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। टेलीविजन पर एक बयान में श्री बशीर ने कहा कि वे अगले वर्ष 1 मार्च तक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। उन्हें कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने वाले विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त है। पूर्व फुटबॉल स्टार मिखाइल कावेलाशविली को जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वे 90 के दशक में मैनचेस्टर सिटी के लिए भी खेल चुके हैं। नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर इतिहास रच दिया है। वह स्वापो पार्टी से संबंधित है और वह फरवरी 2024 से नामीबिया की तीसरी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। रोमानिया और बुल्गारिया अगले वर्ष 1 जनवरी से यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह शामिल होने को तैयार हैं। शेंगेन यूरोपीय संघ की आंतरिक सीमाओं पर जांच समाप्त करने का प्रावधान करता है। टोंगा के प्रधानमंत्री हुआ कावामेलिकू सियाओसी सोवालेनी ने संसद में निर्धारित अविश्वास प्रस्ताव के पहले इस्तीफा दे दिया। श्री सोवालेनी 2021 से कार्यालय में थे। उन्होंने अपने इस्तीफे का विशेष कारण नहीं बताया। अभी यह अस्पष्ट है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। घाना में विपक्षी उम्मीदवार जॉन महामा ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने का दावा किया है। सत्ताधारी न्यू पेट्रियोटिक पार्टी के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति महामुडू बावुमिया ने आधिकारिक नतीजों की घोषणा से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को अपनाया है।
मालिबू, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण घर नष्ट हो गए, बिजली गुल हो गई और हजारों लोगों को वहां से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने रिमतलबा-जिन इमैनुएल ओएड्राओगो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सेंट निकोलस के मकबरे का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों ने उनके चेहरे को डिजिटल रूप से फिर से बनाया है और यह सांता क्लॉज से मेल खाता है। मायरा के निकोलस नाविकों, व्यापारियों और खिलौने बनाने वालों के संरक्षक संत थे और 343 एडी के आसपास उनकी मृत्यु हो गई और हाल ही में पुरातत्वविदों ने तुर्की में उनकी कब्र को उजागर किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूसरी तिमाही से विकसित हो रहे 5 शिशुओं के दिमाग का एक विस्तृत 3D मैप विकसित किया है जो तेजी से विकास को दर्शाता है और ऑटिज्म जैसे मस्तिष्क विकारों की संभावनाओं का पता लगा सकता है। धारिणी नामक यह मस्तिष्क एटलस अपनी तरह का सबसे बड़ा और एकमात्र ऐसा है जो इस तरह के प्रारंभिक चरण में विकासशील मस्तिष्क का विश्लेषण करता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फायरफ्लाई स्पार्कल नामक एक दूर की आकाशगंगा की खोज की जो इस बात की एक झलक प्रदान करती है कि मिल्की वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में कैसा दिखता होगा। गूगल ने जेमिनी 2.0 लॉन्च किया है जो इसकी एआई तकनीक का नवीनतम पुनरावृत्ति है। नया मॉडल पर्याप्त प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा और प्रयोज्य उन्नयन प्रदान करता है और इसे विविध कार्यों को संभालने के लिए बनाया गया है। यह एआई संचालित इंटरैक्शन में एक परिवर्तनकारी अनुभव का वादा करता है। बाजार और अर्थव्यवस्था। स्विट्जरलैंड ने दोहरे कराधान से बचाव समझौते डीटीएए में मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन खंड को निलंबित कर दिया है जिसे भारत और स्विट्जरलैंड ने मूल रूप से 1994 में दर्ज किया था और 2010 में संशोधित किया था। स्विस अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा डीटीएए में पारस्परिकता की कमी के कारण निलंबन लागू किया गया है। संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया जिन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित मॉडल बनाया है जो बैंकों को म्यूल बैंक खातों की बढ़ती समस्या से निपटने में मदद करके डिजिटल धोखाधड़ी को कम कर सकता है। एक म्यूल खाता आमतौर पर अपराधियों द्वारा अपने मूल उपयोगकर्ताओं से खरीदा जाता है जो अक्सर निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से होते हैं या कम तकनीकी दक्षता रखते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। खेलकूद। 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर गुकेश डोमाराजू ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर खेल के इतिहास में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। गुकेश ने रूस के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को पीछे छोड़ा जिन्होंने 1985 में 22 साल की उम्र में अनातोली कार्पोव को हराकर यह खिताब जीता था। क्या आप जानते हैं मैनुअल आरोन 1961 में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मास्टर बने। 1987 में विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने और वर्ष 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। मई 2024 में तमिलनाडु के श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने घोषणा की है कि वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा जबकि स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को संयुक्त रूप से वर्ष 2030 में विश्व कप की मेजबानी करेंगे।
क्या आप जानते हैं फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2030 विश्व कप के 3 मैच अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में भी आयोजित किया जाएगा। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 9 से 16 दिसंबर तक हांगकांग फुटबॉल क्लब में आयोजित की जा रही है। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम चैंपियनशिप एक साथ आयोजित की जा रही है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI ने भारतीय राष्ट्रीय टीम की कोचिंग करने के लिए मलेशियाई युगल विशेषज्ञ टैन किम हर को नियुक्त किया है। टैन किम हर डेनमार्क के ओलंपिक पदक विजेता माथियास बोह से पदभार संभालेंगे, जिन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद कोचिंग से संन्यास की घोषणा की थी। वेस्ट इंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज आमिर जांगू ने पदार्पण मैच में 79 गेंदों पर शतक जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। वह नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए अपने पहले मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। अपना 107वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी टिम साउदी वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल के टेस्ट क्रिकेट में छक्कों के रिकॉर्ड 98 की बराबरी करने के साथ सर्वकालिक सूची में संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के 133 लगाए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।